साथियों, तकरीबन 10-12 दिन से भारत का पूर्वोत्तर का एक छोटा सा राज्य त्रिपुरा है, जहां पर आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे दहशतगर्द और आतंकवादी संगठनों के लोग त्रिपुरा की सरकार और त्रिपुरा की पुलिस इंतज़ामिया की निगरानी में पूरे उस प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरकारी दहशतगर्दी कर रहे हैं और मजहबी मकामात को जलाया जा रहा है, दुकानों को जलाया जा रहा है, खुलेआम भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अपशब्द बका जा रहा है और ये पुलिस की निगरानी में हो रहा है, हुकूमत की ज़ेरी निगरानी हो रहा है। इस दावे को मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसका मैं दावा इसलिए कर रहा हूँ कि किसी स्टेट में या कहीं पे फसाद 1-2 दिन होता है, उसके बाद हुकूमत के कंट्रोल में हो जाता है। अगर वो फसाद 10-12 दिन चले और मुसलसल चले तो इसका मतलब है कि उसमें पुलिस और हुकूमत शामिल है और उसकी निगरानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, इसलिए कि वहाँ पे सरकार भी बीजेपी की है और सेंट्रल में भी सरकार बीजेपी की है। और इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब जो है ये भी मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और मुल्क के टुकड़ों पर पलने वाला, मुल्क में जो है पूंजीपतियों के टुकड़ों पर पलने वाला ये मीडिया, ये जो है पूंजीपतियों का मीडिया है, देश के बहुजनों का दुश्मन मीडिया है, वो इस देश को बर्बाद करने में बराबर का शरीक है, वो भी मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए। इसमें एक बहुत बड़ा अफसोसनाक मामला ये भी है कि मुल्क के तथाकथित सेकुलर जो नेता हैं, जो मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहते हैं, वो भी मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ये सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। त्रिपुरा भी भारत का एक हिस्सा है। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और इसके सहयोगी तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के संगठनों की तरफ से पूरे पुरजोर तरीके पर इस हिंसा की और इस सरकारी दहशतगर्दी की जो है मुखालफत करता हूँ, इसकी मजम्मत करता हूँ। और ये दहशतगर्दी और ये सरकारी तांडव क्यों मचाया जा रहा है, इसकी वजह यह है कि मैं इस देश का SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो इस देश के 85% हैं, मूल निवासी हैं, उनको समझाना चाहता हूँ कि इस देश के मूल निवासियों, आपके दिमाग पर हिंदू मुस्लिम का नशा और आपके अंदर आपको हिंदू मुस्लिम का नशा पिला करके आपके हक, हुकूक और संवैधानिक अधिकारों को छीनने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए कि इस देश के अंदर इस वक्त में जो है गंदी विचारधारा के लोग काबिज हैं और वो इस देश की तमाम संस्थाओं को आहिस्ता आहिस्ता बेच रहे हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। इसमें SC, ST, OBC के तमाम हक अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है और इस देश के अंदर बहुत सारे स्टेट में अभी जो है इलेक्शन है, उस इलेक्शन के अंदर ये इस देश का मूल निवासी समाज, बहुजन समाज, SC, ST, OBC का समाज अपने असल मुद्दों की तरफ, संवैधानिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है और उसको जो लूटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, उस तरफ ध्यान न जाने पाए, उसके लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। मैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, मुसलमानों के अलावा दीगर तमाम माइनॉरिटी के लोगों से कहता हूं कि बहुत ही जो है मुश्किलों और बड़ी ही संघर्षों से इस देश को हमारे पुरखों महापुरुषों ने बनाया था और इसके संविधान को जो बना करके इस देश को बचाया था। अगर आज आप इन दुश्मनों और इन दहशतगर्दों के ज़रिए से जो है इन दुश्मनों और दहशतगर्दों की नापाक साजिशों से इस देश को नहीं बचा सकते तो आपकी आइंदा आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी आपको। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि सिर्फ आने वाले इलेक्शन में जो है भुखमरी मुद्दा ना हो और जो है जो प्राइवेट सेक्टरों को, प्राइवेट दोस्तों को जो है देश की संवैधानिक संस्थाओं को दिया जा रहा है वो मुद्दा न बनने पाए। बहुजनों के हक हुकूक का हनन किया जा रहा है, छीना जा रहा है और भुखमरी जो है उरूज पर है, वो मुद्दा ना होने पाए। इस वजह से हिंदू मुस्लिम फसाद एक बेहतरीन मुद्दा है इन देश दुश्मन ताकतों के पास, इसलिए प्री प्लानिंग और सरकार की निगरानी में कराया जा रहा है। बीजेपी सरकार की खुली दहशतगर्दी है
और ये पूरी दुनिया में बदनामी का भी सबब है। और SC ST OBC और माइनॉरिटी को आपस में लड़ा करके उनके तमाम मुद्दों को दबा देने का एक जो है एक नापाक मंसूबा है। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा उत्तर प्रदेश और की तरफ से और पूरे मुसलमानों और तमाम SC ST OBC और माइनॉरिटी अदर माइनॉरिटी की तरफ से इस हिंसा की पुरजोर मजम्मत करता हूं। और इसको इस चश्मे से न देखा जाए कि हिंदू मुस्लिम है, नहीं, वो भी हमारे भारत का एक टुकड़ा है और वहाँ भी मूल निवासियों को आपस में भिड़ाया जा रहा है। ये भिड़ाने वाले दूसरी ताकतें हैं, भिड़ने वाले सब मूल निवासी हैं। इनको आपस में भिड़ा करके खुद राज करना चाहते हैं, जैसे कि इनकी पुरखों और इनके नस्लों का शेवा रहा है। तो आने वाले वक्त में अगर ये हिंसा नहीं रुकी तो हम पूरी ताकत के साथ SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथियों के साथ मिल करके अपनी तमाम संगठनों के साथ मिल करके पूरे भारत में इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, एहतजाज करेंगे। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे पहले।